हमारी प्रकृति में ऐसे बहुत सारे नेचुरल पेड़ होते हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है, उनके नसों से संबंधित कोई दिक्कत होती है, तो आज की रेमेडीज को वो फॉलो कर सकते हैं। आज की जो रेमेडी है वह नस नस के अंदर आपकी ताकत भर देगी, नस नस को बिल्कुल फौलाद जैसा बना देगी। आज का उपाय बहुत ही जबरदस्त है। जिस किसी के भी बहुत सारे दिक्कतें शरीर के अंदर आती है, तो हम मोरिंगा के पत्तों का प्रयोग करके बहुत सारी बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर का यूज होता है, उसका जूस बनता है, उसकी चाय बनाकर ले सकते हैं, या उसको इसी तरह से पत्तों को चबा चबा करके भी खा सकते हैं। आज जो उपाय हम करेंगे वह अलग अलग तरह की बीमारियों में किस तरह से आपको रेमेडी करनी चाहिए, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। मोरिंगा एक ऐसा औषधीय पेड़ होता है जिसकी पत्तियां भी काम आती है, उसका छाल भी काम आता है, उसकी लकड़ी जो होती है वह पूरी तरह से काम आती है, उसके फल काम आते हैं, उसके बीजों का भी यूज किया जाता है, और उस पर जो फलियां लगती है वह भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, जिसको कि ड्रम स्टिक के नाम से जाना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि सब्जी बनाते टाइम पे ड्रम स्टिक डाली जाती है, यानी कि सहजन की फलियों को डाला जाता है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है और इस स्वाद को भी बढ़ा देती है। आज हम इस मोरिंगा के पत्तों के अलग अलग तरह की रेमेडी को जानेंगे। अगर आपको काफी सारी दिक्कतें हैं तो इन सारी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियां या सहजन की फलियां या उनकी पत्तियों की बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो औषधीय गुण होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो इसमें काफी सारे विटामिन पाए जाते हैं। कैल्शियम होता है, आयरन होता है, हाई फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ पेड़ होता है, जिसका अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियां इससे ठीक हो सकती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं पाचन की, क्योंकि पाचन संबंधित काफी सारे रोग होते हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे अगर किसी का भी पाचन थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है तो कब्ज होने लगती है, एसिडिटी की समस्या होती है, अपच की शिकायत होने लगती है, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि शरीर में बहुत सारे रोग आने लगते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति अगर मोरिंगा की पत्तियों का प्रयोग करता है तो ये हाई फाइबर युक्त होती है, जिसकी वजह से हमारे पाचन पर सीधा जाकर असर करती है, जिसकी वजह से आंतों की सफाई होने लगती है, पाचन सही ढंग से काम करने लगता है। अगर किसी का डाइजेशन इशू बहुत ज्यादा है तो उनको रोजाना ही मोरिंगा की पत्तियों को साफ पानी से धो करके रोज एक मुट्ठी 2 ग्राम जितनी अगर कोई भी भूखे पेट चबा चबा कर इन पत्तियों को खा लेता है तो उनको कभी भी कब्ज नहीं होता है, पेट के कोई विकार नहीं होते हैं, पाचन पूरी तरह से दुरुस्त रहता है और आंतों की अच्छे से सफाई होने लगती है। तो ये अपने आप ही आप जब इनको खाएंगे तो इसका रस जाएगा, जिससे मुंह की इम्यूनिटी सुधरेगी, गले की इम्यूनिटी सुधरेगी, पाचन पूरी तरह से काम करेगा और आंतों के अच्छे से डेटॉक्स होने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका पाचन तंदुरुस्त बनेगा, आपको कोई भी पाचन संबंधी विकार नहीं होंगे। तो रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी भर करके आपको इनकी पत्तियों को खाना है। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती है, ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप अगर इसका प्रयोग करते हैं मोरिंगा का तो आपके ब्लड शुगर को एक कंट्रोल करता है। डायबिटीज वाले इसे मोरिंगा का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर बना लेना है और फिर यहाँ पर पाउडर का प्रयोग आपको रोजाना करना चाहिए। अगर आपको ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपको पत्तियों का पाउडर का प्रयोग करना है। पत्तियों के अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और ब्लड संबंधी जितनी भी अशुद्धि होते हैं उसको पूरी तरह से क्योर करता है। तो अगर किसी को भी ब्लड शुगर हो चुका है, आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है, तो इस पत्तियों का पाउडर बना करके आप एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर सकते हैं और रोजाना ही रात के अंदर सोते समय पर आधा छोटा चम्मच आपको ऐसे ही फाकी खा लेना है और उस पर आपको गुनगुना पानी पीना है। अगर आपका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा हाई होगा और इसे लगातार आप कुछ समय तक लेंगे तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगेगा। ये बिल्कुल नेचुरल रेसिपी है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और आप देखते हैं हार्ट संबंधित रोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये मोरिंगा की पत्तियों का प्रयोग करके आप यहाँ पर आपके हार्ट को मजबूत बना सकते हैं, लंग्स को मजबूत बना सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो यह भी इससे संतुलित होने लगता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मोरिंगा के पत्तों की चाय बनाकर लेनी है। अगर आपका बहुत ज्यादा
कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, आपको हार्ट की बहुत ज्यादा बीमारियां है, तो यहाँ पर आपको इन पत्तियों की चाय बनाकर लेनी है। यहाँ पर 1 कप पानी आप पहले गर्म करने के लिए रखिए, उसके अंदर 8 से 10 पत्तियां आप लीजिए मोरिंगा की और उसे डाल दीजिए पानी के अंदर। अब पानी अच्छे से बॉईल होने लग जाएगा, तब इसको आपको छान लेना है और घूट घूट करके आराम से इसको पीना है। ये आपके हार्ट के ब्लॉकेज को सही कर देता है, नसों की ब्लॉकेज को सही करता है, आपके सुन्नपन आ रहा होता है हाथ पैरों में तो उसे ठीक करता है, आपके एसिडिटी को ठीक करता है, आपके हार्ट के अंदर धड़कन बहुत तेज होने लगती है, अस्थमा की दिक्कत होती है, लंग्स कमजोर हो चुके हैं, उनके अंदर कफ बलगम जमा हो चुका है, या फिर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने के कारण आपकी कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है उसकी वजह से भी, तो ये पूरी तरह से उनको खोलता है, यानी नस नस को पूरी तरह से ये खोल देता है। बस आपको इन पत्तियों को पानी के अंदर डालकर चाय की तरह इसका पानी लेना है। अगर इस तरह से आप करते हैं तो हार्ट संबंधी कोई रोग नहीं आता है, आपके पूरे ब्लॉकेज खुल जाते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से मोरिंगा की पत्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। सर्दियों के अंदर वात बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर में दर्द होने लगते हैं, जॉइंट्स बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। मोरिंगा की जो पत्तियां होती है, मोरिंगा की जो फलियां होती है, बीज होते हैं, वह हमारे जॉइंट्स पेन को पूरी तरह से ठीक करते हैं। ये वात रोग पर भी काम करता है, इसीलिए शरीर के सारे दर्द इससे खत्म हो जाते हैं। मोरिंगा की पत्तियों के अंदर फास्फोरस, मैग्नीशियम इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर होता है कि हमारे जोड़ों के दर्द को ये पूरी तरह से ठीक करता है। तो अगर किसी को भी बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है, अर्थराइटिस की समस्या है, आपके पेन पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, आपको लगता है कि गोलियां खा करके आप आपके दर्द को खत्म कर रहे हैं, तो उसकी बजाय आपको मोरिंगा का प्रयोग करना चाहिए। ये नेचुरल है, आपके जड़ से इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करेंगे। इसकी भी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, कटकट की आवाज आती है, शरीर में बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द होता है, तो उन व्यक्तियों को इसका जूस लेना चाहिए। पहले थोड़ी सी पत्तियां लीजिए और उसके बाद में उसको मिक्सर के जार के अंदर डालकर पानी के साथ में थोड़ा पीस लीजिए और उसे कपड़े की सहायता से छान करके और उसका जूस तैयार कर लीजिए। आधा कप जितना जूस अगर आप रोज लेने लगते हैं तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती है, आयरन की कमी नहीं होती है, मैग्नीशियम की कमी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके जोड़ों का दर्द पूरी तरह से ठीक होने लगता है। और ये नेचुरल रेमेडी है, तो जल्दी से असर करेगी और आपकी बॉडी में जितने भी दर्द हो रहे होंगे उनको ये खत्म कर देगी। नसों के अंदर भी बहुत सारे लोगों को दर्द रहता है कि जैसे जहां पर भी हाथ लगाते हैं ऐसा महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, तो नसों को भी ये मजबूत बनाएगी, क्योंकि खून में अगर गंदगी आ रही होती है तो नसों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर आप इसका जूस लेते हैं तो ये अंदर से आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, किडनी को पूरी तरह से ठीक करता है, और आपके जितने भी दर्द हो रहे होंगे, नसों के अंदर खिंचाव महसूस होता है, दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, सबको पूरी तरह से ठीक करता है। इसीलिए इसका जूस आप ले सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां बहुत कमजोर है, अगर आपको कैल्शियम की कमी आ रही है, या आपके शरीर में बहुत तेज दर्द होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी कमजोर होता है तो ही शरीर के अंदर रोग आने लगते हैं। तो आपकी इम्यूनिटी के लिए, पुरुषों के अंदर ऊर्जा लाने के लिए आप रोजाना क्या करें, इस सहजन की फलियों का सेवन कर सकते हैं। ये फलियां बड़ी आसानी से मिल जाती है। आप जो भी सब्जी बनाते हैं उसके अंदर अगर आप रोज 8 से 10 फलियां डाल देते हैं तो आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, आपका एनर्जी हाई लेवल रहता है, आपके शरीर के अंदर दर्द नहीं रहते, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनता है, बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। और जो इम्यून रोग आने लगते हैं, इम्यून डिजीज जो उतनी भी होती है कि गठाने बनने लगी है, शरीर के अंदर बहुत तेज दर्द होते हैं, जॉइंट्स पेन हो रहा है, गाउट बन रही है, तो ये उनको पूरी तरह से क्योर करता है। इसीलिए आप क्या करें, रोजाना ही सहजन की फलियों को किसी भी प्रकार की सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसमें इसका प्रयोग करेंगे तो आपका इम्यूनिटी एकदम से सही रहेगा। तो इम्यूनिटी सही रहेगा तो आपके शरीर में वैसे भी कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में हमें अलग अलग तरह से मोरिंगा की पत्तियों का, मोरिंगे के पाउडर का अलग अलग तरह से यूज करना चाहिए, ताकि इससे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रेमेडी करने से शरीर पर काम करती है रेमेडी और बीमारी को जल्दी से ठीक कर देती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही तरह की रेमेडी सब पर फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन पहले अपनी बीमारी को आपको समझना है कि किस तरह से मुझे इस बीमारी को क्योर करना है, किस तरह से मुझे इसका उपाय करके इसको जड़ से ठीक करना है,
तब जाकर ये बीमारी ठीक होती है। इसकी तासीर थोड़ी गर्म रहती है, इसीलिए हम इसको सर्दी के मौसम में लेते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, यानी कफ दोष संतुलित होने लगता है, वात पूरी तरह से ठीक होने लगता है। आपके शरीर में बहुत ज्यादा दोष आ रहे हैं, बहुत सारे विकार हो रहे हैं, पाचन संबंधी बहुत सारी बीमारी आ रही है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये मोरिंगा पाउडर, ड्रम स्टिक बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जूस कब लेना है, पाउडर किसको लेना है, पत्ते किसको चबाकर खाने हैं, या फिर आप इसको चाय के रूप में कैसे किस बीमारी में ले सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से काम करती है। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें, तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खानी है, गरम मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं। हो सके तब तक आपको एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करना चाहिए। अगर आप 40+ हो चुके हैं तो आपको खुद के शरीर के लिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसीलिए गर्म पानी का सेवन भी आप कर सकते हैं। यह भी सर्दी के मौसम में दर्द को पैदा नहीं होने देते और कफ को नहीं बढ़ने देते। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।